नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार आप ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में अजीब लगते हैं। जैसे कोई ऑफर बस आज के लिए है इसलिए आपने तुरंत खरीद लिया, या किसी की मीठी बातों में आकर आप कुछ ऐसा मान गए जो आप आमतौर पर कभी नहीं मानते। लगता है जैसे सब कुछ आपने सोचा समझा, लेकिन हकीकत ये है कि आपके दिमाग से खेला गया। ये कोई जादू नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक कला है जिसे कुछ लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और चुपचाप इस्तेमाल करते हैं आपके खिलाफ। आपको पता भी नहीं चलता और आप हां कर देते हैं जब आपको ना कहना चाहिए था। आप भरोसा कर लेते हैं किसी पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद को एक्सपर्ट बता रहा है। आप अपनी मर्जी सोचते हैं कि चला रहे हैं, पर असल में कोई और इनविजिबल स्ट्रिंग से आपके इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा होता है। यही वो जगह है जहां रॉबर्ट चिल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन एक आंख खोलने वाला अनुभव बन जाती है। चिल्डिनी ने 35 साल तक रिसर्च की, सेल्समैन से लेकर राजनेताओं तक को स्टडी किया और ये समझा कि इंसान का दिमाग कब, कैसे और क्यों किसी के प्रभाव में आ जाता है। उन्होंने 6 ऐसे सिद्धांत बताए जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर राज करते हैं। ये सिद्धांत इतने चुपचाप काम करते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता। हम बस सोचते हैं कि हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि डिसीजन पहले से हमारे लिए सेट कर दिए गए होते हैं। लेकिन ये किताब सिर्फ खतरों की लिस्ट नहीं है, ये एक गाइड है, एक शील्ड है जो आपको सिखाती है कि आप इन ट्रिक्स को पहचानें, खुद को बचाएं और जरूरत पड़े तो खुद भी सही तरीके से प्रभावशाली बने। ये किताब आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको वो ताकत देती है जिससे आप अपने फैसलों के असली मालिक बनते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके दिमाग को रिमोट से कंट्रोल करे, अगर आप अपने रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर खुद की पकड़ चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था और बाद में समझ आया, तो कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं जाग चुका हूं। लेट्स सी कितने लोग अब होश में आ चुके हैं। मानव स्वभाव में एक गहरी बात छुपी है। हम किसी से कुछ भी लेते हैं तो हमारा मन अपने आप ही हमें कहता है कि अब बदले में कुछ देना चाहिए। यही है पारस्परिकता का सिद्धांत। लेकिन इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में गया, अकेले। खाना ऑर्डर किया, खा लिया। जब बिल आया, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, यह हमारी तरफ से एक मिठाई है, सिर्फ एक छोटी सी चॉकलेट। मैंने भी मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया और बिना ज्यादा सोचे उसे RS 100 की टिप दे दी। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त मेरे मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या यह मिठाई वाकई फ्री थी? रॉबर्ट चिल्डिनी, जो दुनिया के सबसे मशहूर सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, इसी को रेसिप्रोसिटी कहते हैं। जब हमें कुछ मुफ्त में मिलता है, हमारा ब्रेन इसे उपकार की तरह दर्ज कर लेता है और अब हम उस व्यक्ति के कर्जदार बन जाते हैं, भले ही हमें कोई औपचारिक मांग न की गई हो। आप जब सुपरमार्केट में जाते हैं और वहां एक महिला आपको फ्री चिप्स टेस्ट करने को देती है, तो वो आपकी भूख नहीं देख रही होती, वो आपकी मनोविज्ञान समझ रही होती है। आपके मुफ्त टेस्ट करने के बाद आपको लगने लगता है कि अब कुछ लेना तो बनता है। यह रणनीति हमें उस पल में समझ नहीं आती, लेकिन बाद में हम महसूस करते हैं कि हमने शायद कुछ ज्यादा खर्च कर दिया। और यही इस सिद्धांत की ताकत है। ये तर्क नहीं, भावना पर वार करता है। सोचिए, हम कितनी बार फ्री चीजों के बदले कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे। यह सिद्धांत सिर्फ मार्केटिंग में नहीं, रिश्तों में भी काम करता है। कोई आपको बार बार मदद करता है छोटी छोटी चीजों में, तो अगली बार जब वो आपसे कुछ बड़ा मांगेगा, आप मना नहीं कर पाएंगे, चाहे वो दोस्त हो, कलीग हो या कोई और। अब अगली बार जब कोई आपको फ्री गिफ्ट, स्पेशल ऑफर या एक्स्ट्रा सर्विस दे, एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई इसका फायदा ले रहा हूं या मेरे अंदर एक कर्ज का भाव जाग चुका है? पारस्परिकता का जाल बहुत महीन होता है और इसमें फंसना बेहद आसान, लेकिन अब आप जान गए हैं। अब आप हर फ्री चीज को एक नई नजर से देखेंगे। आपने कभी सोचा है क्यों हम कई बार वो काम कर लेते हैं जो हमें करने का मन नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने किसी से वादा कर लिया था? क्या आपने कभी अपनी खुशियों को कुर्बान किया क्योंकि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहते थे? अगर हां, तो आपने कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के सिद्धांत को बहुत गहराई से जिया है, चाहे आपको इसका नाम पता हो या नहीं। चिल्डिनी के एक प्रसिद्ध प्रयोग को समझिए।
एक रिसर्च में लोगों से पहले एक बहुत छोटा काम करवाया गया। क्या आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाएंगे जिस पर लिखा होगा सड़क साफ रखें? ज्यादातर लोग मान गए क्योंकि ये छोटी सी चीज थी और सही भी लग रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हीं लोगों से कहा गया, अब क्या आप अपने घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगवाने को तैयार हैं? हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों ने पहले हां कहा था, उन्होंने बाद में इस असुविधाजनक बड़े अनुरोध को भी मान लिया। क्यों? क्योंकि वे अपने पहले कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते थे। यह सिद्धांत बहुत सटल होता है लेकिन गहरी पकड़ रखता है। इंसान अपने फैसलों से जुड़े रहना चाहता है क्योंकि बार बार बदलते रहना उसे कमजोर, अस्थिर और असंगत दिखाता है। इसीलिए हम कई बार रिश्तों में, जॉब्स में या अपनी लाइफस्टाइल में फंसे रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने पहले कभी हां कहा था। सोचिए, जब कोई आपसे कहता है बस थोड़ा सा टाइम दो या बस एक छोटा सा फेवर, तो आप हां कह देते हैं। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे आपसे और चीजें मांगता है और आप बार बार मना नहीं कर पाते, क्योंकि अब आप अपने ही शब्दों के कैदी बन चुके हैं। अब जब आपसे कोई छोटा कमिटमेंट मांगे, उसे हल्के में मत लीजिए। सोचिए, क्या मैं इसका बड़ा रूप भी निभा पाऊंगा? क्या ये हां मुझे कल बांध सकती है? क्योंकि एक बार जब आप पब्लिकली या प्राइवेटली किसी बात के लिए हां कह देते हैं, तो आपकी पूरी साइकोलॉजी उसे निभाने में लग जाती है, चाहे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। आप एक अनजान शहर में हैं और आपको भूख लगी है। 2 रेस्टोरेंट सामने हैं, एक पूरी तरह खाली, दूसरा भरा हुआ। आप किसे चुनेंगे? ज्यादातर लोग भीड़ वाले को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अगर इतने लोग वहां हैं तो जरूर अच्छा ही होगा। यही है सोशल प्रूफ का असर। हम इंसान हैं और अनिश्चितता हमें असहज बनाती है। जब हमें खुद यकीन नहीं होता कि क्या सही है, तो हम दूसरों को देखकर रास्ता तय करते हैं। सियाल्डिनी कहते हैं कि यह सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कई बार बेहद खतरनाक भी। टीवी शोज में जब रिकॉर्डेड हंसी सुनाई देती है, तो वो हमारी हंसी को ट्रिगर करती है, इवन जब जोक असल में मजेदार नहीं होता। क्योंकि जब हमें लगता है कि और लोग हंस रहे हैं, तो हमें भी हंसी आती है। यह सटल मैनिपुलेशन है। पर इसका सबसे खतरनाक उदाहरण न्यूयॉर्क की एक सच्ची घटना है। एक महिला पर सड़क पर हमला हुआ और 38 लोग पास में खड़े थे। किसी ने मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि सभी को लगा कोई और करेगा। यह है भीड़ का अंधापन। जब हर कोई चुप रहता है, तो हम भी चुप रहते हैं। जब सब कुछ खरीद रहे होते हैं, हम भी खरीद लेते हैं। जब कोई ट्रेंड चल रहा होता है, हम भी उसी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा, क्या मैं खुद सोच रहा हूं या सिर्फ भीड़ के साथ बह रहा हूं? सोशल प्रूफ हमें डायरेक्शन देता है, लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अगली बार जब आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, एक बार सोचिए, क्या ये मेरा अपना फैसला है या मैं सिर्फ वैलिडेशन के पीछे भाग रहा हूं? भीड़ की आंखों से देखना आसान है, लेकिन अपनी नजरों से देखना ही असली हिम्मत है। और यही फर्क बनाता है एक फॉलोअर और एक लीडर में। क्या आपने कभी किसी इंसान की बात सिर्फ इसलिए मान ली क्योंकि वो अच्छा दिखता था, या उसकी बातें आपको मीठी लगीं? शायद आपको लगा होगा कि आप अपना फैसला खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी पसंद का फैसला आपके दिमाग ने नहीं, आपकी भावनाओं ने लिया था। सियाल्डिनी कहते हैं कि हम उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, और उन्हें पसंद करने की वजहें अक्सर बेहद मामूली होती हैं। जैसे अगर कोई इंसान हमसे मिलता है और तुरंत कहता है कि उसे हमारी मुस्कान बहुत प्यारी लगी या हमारे पहनावे की तारीफा करता है, तो हम बिना सोचे समझे उसे एक अच्छा इंसान मान लेते हैं। बस इतनी सी बात हमारे दिमाग में एक भावनात्मक कनेक्शन बना देती है, और उस कनेक्शन के कारण हम उसकी हर बात मानने लगते हैं। एक बार एक ऑनलाइन मीटिंग में एक अनजान इंसान ने मेरी आवाज की तारीफ की। उस तारीफ ने मुझे इतना अच्छा महसूस कराया कि अगले ही दिन जब उसने मुझे एक कोर्स बेचने की कोशिश की, तो मैंने एक बार भी उसकी कीमत या वैल्यू को लेकर सवाल नहीं उठाया, बस इसलिए कि वो मुझे अपना लगने लगा था। यही है लाइकिंग का सिद्धांत। हम जिनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं और उनके इरादों पर शक नहीं करते। इसीलिए टपरवेयर पार्टियों में लोग अपने दोस्तों की कही बातों पर हजारों रुपए का सामान खरीद लेते हैं। वो यह नहीं सोचते कि सामान वाकई काम का है या नहीं,
बल्कि यह सोचते हैं कि दोस्त को मना करना बुरा लगेगा। सोचिए, ये कितना खतरनाक है कि कोई सिर्फ हमारी भावनाओं को छूकर हमें मनमानी चीजें करवा सकता है। हम सोचते हैं कि हमारे फैसले तार्किक हैं, लेकिन असल में वो भावनात्मक होते हैं। अगली बार जब कोई आपकी तारीफ करे, जरा रुकिए। खुद से पूछिए, क्या वो सच में आपसे जुड़ना चाहता है या बस आपके दिमाग का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है? तारीफ बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब वो किसी एजेंडा के साथ आती है तो वो तारीफ नहीं, जाल होती है। और अगर आप सावधान नहीं हुए तो आप उस जाल में फंसकर वो सब कर बैठेंगे जो आप कभी खुद से नहीं करते। आप किसी एयरपोर्ट पर खड़े हैं। एक आदमी आता है, उसके गले में स्टेथोस्कोप है, सफेद कोट है, चाल में आत्मविश्वास है। वो कहता है, यह दवा लो, तुरंत आराम मिलेगा। आप बिना ज्यादा सोचे मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने डॉक्टर जैसा दिखने की एक्टिंग की। सियाल्डिनी इसी को अथॉरिटी का सिद्धांत कहते हैं। जब कोई इंसान पावरफुल दिखता है या उसकी भाषा, कपड़े, आवाज ऐसी होती है जो एक्सपर्ट की फील देती है, तो हम खुद ब खुद उसकी बात को सच मानने लगते हैं। यह इंसानी मन की बहुत पुरानी आदत है। हमें लगता है कि जो ऊंचे पायदान पर है वो ज्यादा जानता होगा और उसकी बात न मानना गलत होगा। सियाल्डिनी एक रिसर्च शेयर करते हैं जिसमें नकली डॉक्टर ने नर्सों को फोन कर एक गलत दवा देने का आदेश दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि 93% नर्सों ने बिना सवाल किए उस आदेश का पालन किया। क्यों? क्योंकि वो खुद से ज्यादा उस डॉक्टर को जानकार मानती थीं। इसी वजह से हम सेलिब्रिटीज के कहने पर प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक्सपर्ट फाइनेंशियल गुरु के नाम पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सूट पहन रखा होता है, बड़ा ऑफिस होता है और आवाज में वो अथॉरिटी होती है जिससे हम डरते नहीं बल्कि भरोसा कर लेते हैं। अथॉरिटी का जादू बेहद गहरा होता है और इसी वजह से सबसे ज्यादा खतरनाक भी। एक गलत इंसान अगर जानकार बन जाए तो वो आपके फैसले भी अपने मुताबिक मोड़ सकता है, और जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको ये भी याद नहीं रहता कि वो फैसला आपने खुद लिया था या किसी और ने दिलवाया था। तो अगली बार जब कोई इंसान आपको एक्सपर्ट बनकर सलाह दे या किसी अथॉरिटी का लबादा पहनकर आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करे, तब एक बार रुकिए, उसकी बात सुनिए, पर आंख बंद करके मत मानिए, क्योंकि हर वर्दी वाला भरोसेमंद नहीं होता और हर गहरी आवाज सच्चाई की नहीं होती। आप मोबाइल खोलते हैं और एक मैसेज आता है, फ्लैश सेल सिर्फ आज के लिए। आप सोचते हैं, अरे ये ऑफर निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा, और बिना ये सोचे कि आपको वाकई उस चीज की जरूरत है या नहीं, आप उसे खरीद लेते हैं। यही है स्कैर्सिटी का सिद्धांत। सियाल्डिनी कहते हैं कि इंसान उसी चीज को ज्यादा चाहता है जो कम होती है, चाहे वो सामान हो, समय हो या कोई इंसान। एक बार एक ज्वेलरी शॉप की गलती से टर्क्वाइज पत्थरों की कीमत दोगुनी कर दी गई। दुकानदार समझा था कि बिक्री कम हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों ने उन पत्थरों को ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो महंगा है वो कीमती है। यहां असल में कोई भी तार्किक सोच नहीं थी, बस यह एहसास था कि अगर सब खरीद रहे हैं और कीमत बढ़ रही है तो यह चीज खास जरूर होगी। यही एहसास हमें मजबूर कर देता है इंपल्सिव डिसीजंस लेने के लिए। सोशल मीडिया भी इसी स्केर्सिटी का इस्तेमाल करता है। यह पोस्ट 24 घंटे में गायब हो जाएगी, एक्सक्लूसिव इनवाइट ओनली, लास्ट सीट बची है। ये शब्द सिर्फ आपकी अर्जेंसी को ट्रिगर करने के लिए होते हैं, ताकि आप सोचने का समय ना लें और सीधा एक्शन लें। असल में जब हम सुनते हैं कि कोई चीज सीमित है तो हमारे दिमाग में एक डर पैदा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह डर इतना तीव्र होता है कि हम सोचने की शक्ति खो बैठते हैं, और यही मार्केटर्स चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप सोचें, वो चाहते हैं कि आप भागें, और जितना जल्दी भागें उतना अच्छा। तो अगली बार जब आपको कोई कहे कि सिर्फ आज का ऑफर है, बस कुछ ही बचे हैं, या अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा, एक बार गहरी सांस लीजिए। सोचिए, क्या वाकई यह चीज इतनी कीमती है या बस आपका डर आपको चलाने लगा है? क्योंकि स्कैर्सिटी एक माइंड गेम है, और इस गेम में जीतता वही है जो डर में भी सोच सके। इन्फ्लुएंस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक अनदेखी दुनिया का नक्शा है जिसे आप हर दिन जी रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे। ये आपको बताती है कि कैसे आपके फैसले अक्सर आपके हाथ में नहीं होते बल्कि किसी और के इशारों पर चलते हैं। आप सोचते हैं, आप खुद से सोचते हैं,
लेकिन असल में कोई और आपकी सोच को आकार दे रहा होता है। एक मीठी मुस्कान, एक जल्दी का ऑफर, एक एक्सपर्ट की आवाज। सियाल्डिनी ने यह किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करें, बल्कि इसलिए कि आप समझ सकें कि आप खुद कब, क्यों और कैसे मैनिपुलेट हो रहे हैं। हर सिद्धांत एक चुपचाप काम करने वाला रिमोट कंट्रोल है, जो आपके इमोशंस को दबाकर आपके ब्रेन से निर्णय निकलवाता है। यह किताब उस कंट्रोल को आपके हाथ में देने की कोशिश है। यह आपको बताती है कि तारीफ की एक लाइन कैसे आपको किसी के साथ जोड़ देती है, कि सिर्फ आज के लिए कहकर कैसे आपके दिमाग में डर भर दिया जाता है, और कैसे वर्दी पहनकर कोई भी आपको आदेश दे सकता है और आप मान भी लेते हैं। लेकिन यह किताब सिर्फ चेतावनी नहीं देती, ये ताकत भी देती है। ये कहती है कि अब जब तुम्हें खेल के नियम पता चल गए हैं तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम तैयार हो। लेकिन ताकत कभी भी एक तरफा नहीं होती। अब आप इन सिद्धांतों का इस्तेमाल दूसरों को समझाने, उन्हें प्रभावित करने और लीड करने में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी का भरोसा जीत सकते हैं और चाहें तो उसका फायदा उठा सकते हैं। बस यही वो जगह है जहां नैतिकता की रेखा खिंचती है। किताब कहती है, अब आप जाग चुके हैं। अब सवाल यह है कि आप इस ताकत का क्या करेंगे। क्या आप इसका इस्तेमाल दूसरों को चोट पहुंचाने में करेंगे या उन्हें बचाने में? क्योंकि हर इंसान के पास यह विकल्प होता है। ये सिद्धांत एक छुरी की तरह है। आप उसका इस्तेमाल रोटी काटने के लिए कर सकते हैं या किसी को जख्मी करने के लिए। अगर आप इस दुनिया में अपने दिमाग को किसी और के हाथ की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते, तो ये किताब आपकी ढाल है। इसे समझिए, अपनाइए और अपने आसपास के हर शब्द, हर इशारे को नए नजर से देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि लोग आपको कैसे चलाते हैं, उसी दिन से आप रुकेंगे नहीं, बल्कि खुद को चलाना शुरू करेंगे। अगली बार जब कोई आपको बोलकर, दिखाकर या जताकर किसी दिशा में धकेलने की कोशिश करे, रुकिए, आंखें खोलिए, खुद से पूछिए, क्या ये मेरा फैसला है या किसी और का? क्योंकि जिस दिन आप अपने फैसलों के पीछे की ताकत पहचान लेंगे, उस दिन से कोई आपको अपनी चाल में नहीं फंसा पाएगा। इन्फ्लुएंस सिर्फ शब्दों का एक संग्रह नहीं है, ये एक अलार्म क्लॉक है जो आपके दिमाग में कई सालों से सो रहे सवालों को जगा देती है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप दूसरों को कैसे हराएं, ये सिखाती है कि आप खुद कैसे हारते रहे हैं बिना जाने। हर बार जब आपने सोचा ये डील छोड़ दी तो पछताऊंगा, या ये इंसान तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी बात मान लेता हूं, उस हर पल में कोई और आपके फैसले पर कब्जा कर चुका था और आप मुस्कुराकर उसकी हां में हां मिला रहे थे। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि हर छोटा सा इशारा, हर मीठी बात, हर लिमिटेड ऑफर एक रणनीति है, एक ऐसी चाल जिसे आपको समझने की जरूरत है ताकि आप उसके शिकार ना बने। ये किताब आपको सोचने के लिए नहीं, जागने के लिए है। ये आपको बताती है कि कैसे एक साधारण इंसान भी सही सिद्धांतों को समझकर इस दुनिया में न सिर्फ अपने फैसले खुद लेने लगता है, बल्कि दूसरों को भी सच का रास्ता दिखा सकता है। अब आप जान गए हैं कि इस दुनिया में हर रिश्ता, हर बातचीत, हर ऑफर एक नेगोशिएशन है। आप या तो नियंत्रित होंगे या नियंत्रक बनेंगे, कोई बीच का रास्ता नहीं है। यह किताब उस स्थिति में आपको हथियार देती है। ये आपकी सोच को पैना बनाती है, और सबसे जरूरी बात, ये आपको आत्मविश्वास देती है कि अब आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। लेकिन ये ताकत खुद ही किसी को कुछ नहीं देती। ताकत को समझना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, यह आपके हाथ में है। क्या आप हर इंसान को शक की निगाह से देखेंगे? नहीं। लेकिन अब आप समझ जाएंगे कि किस जगह रुकना है, किस जगह मुस्कुराना है और किस जगह ना कहना है। अब वक्त है जागने का। अपनी लाइफ में वो इंसान बनिए जो सोचकर फैसले लेता है, ना कि बहकावे में आकर। अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये यकीन मानिए, कोई और जरूर करेगा। बुक ट्यूबर हिंदी पर बने रहिए, क्योंकि यहां हर एपिसोड आपको थोड़ा और ताकतवर, थोड़ा और जागरूक बनाएगा। आज से अपने फैसलों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए।